Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 4. This is our unit number 6 about geometry and this is our lesson number 11. In this lesson we will discuss the SLO, describe radius, diameter and circumference of a circle. तो अब आ जाएं लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आए, ऑब्जर्व करें इन ऑब्जेक्ट्स को और देखें कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके सराउंडिंग में कहां कहां पर हैं और आपने वो प्लेसेस राइट करनी है यहां पर ये ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं और सर्च आउट करें कि आपके क्लासरूम में ये सर्कुलर शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, काउंट देम। अब जैसा कि मेरे हाथ में ये एक बोतल है, इसकी जो बॉटम है ये वाली साइड बॉटम ये भी सर्कुलर शेप में है। इसी तरह इसका जो कैप है वो भी सर्कुलर शेप में है। सिमिलरली जो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग हमारी रियल लाइफ में जो मिलते हैं सर्कुलर शेप के, जैसा कि ये क्लॉक है, व्हील है, रिंग है और या फिर 2 रुपये कॉइन है। कॉइन्स जो आपके पास होंगे वो भी सर्कुलर शेप में होंगे। अभी आपने करना क्या है कि अपने सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में है वो आपने राइट डाउन करने हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट, आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। डिस्क्राइब रेडियस, डायामीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये इनके ऊपर आज हमारा मेन फोकस होगा। इन 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमने देखना है कि रेडियस सर्कल का कौन सा है, डायामीटर किसको बोलते हैं और सर्कमफेरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। सर्कल का आपको पता है कि एक जो है सर्कुलर शेप में इस तरह की टू डायमेंशनल ये शेप होती है और इसमें सेंटर से कॉर्नर तक जो बाउंड्री होती है, किसी भी पॉइंट से इसका सर्कुलर शेप में किस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस लें, ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेम होता है। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट लें, ये सारा सेम होगा और इस डिस्टेंस को और इस लाइन को रेडियस बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है O जो है इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं और distance from fixed point to any point on the boundary that is called the radius. So the short distance from the center to any point on the circle is called the radius. So radius is OA. Similarly diameter क्या है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सर्कल में ऐसी लाइन जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के साथ अटैच हो बट सेंटर से पास हो, उस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये जैसा कि ये है। A diameter is a line segment that has the both of its endpoints on the boundary of the circle and passes through the center. तो रेडियस जो है AB जो है ये हमारे पास डायमीटर है और ये डबल ऑफ द रेडियस भी होता है। सो इसको हम लोग एक पॉइंट से लेकर बाउंड्री के ऊपर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है बट पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द डायमीटर। सिमिलरली जो बाउंड्री होती है या जो पेरीमीटर होता है सर्कल का उसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये जो डिस्टेंस होता है पूरे सर्कल के राउंड जो डिस्टेंस आता है ये सर्कमफेरेंस कहलाता है। अब आ जाए नेक्स्ट,
एक वर्कशीट है जो कि आपने क्लास में ही कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद ये अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। ये शेप है, इस शेप को हर स्टूडेंट ने लेबल करना है और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। यहां पर बताना है कि रेडियस कौन सा है, सेंटर कौन सा है और डायामीटर कौन सा है एंड देन सर्कमफेरेंस कौन सा है। डू इट क्विकली एंड सबमिट योर शीट टू योर टीचर। अब आ जाए रैप अप की तरफ। आज का जो हमारा एसएलओ था वो था हमने आइडेंटिफाई करना था और बताना था कि रेडियस, डायामीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होते हैं। एंड देन अब आ जाए, ये एक वर्कशीट है, हर स्टूडेंट इसे कंप्लीट करेगा। आइडेंटिफाई करें इसमें डायामीटर कौन सा है, रेडियस कौन सा है और सर्कमफेरेंस कौन सा है। सो डू इट। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी एक्सरसाइज में गिवन है उसे आपने कंप्लीट करना है। करना क्या है, आइडेंटिफाई द रेडियस, डायामीटर, सर्कमफेरेंस एंड सेंटर ऑफ द दिस सर्कल। सो अब आ जाए प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में क्या करना है, टेक अ बैंगल एंड थ्रेड, शो सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द बैंगल, एक्सप्लेन योर आंसर, पेस्ट दीज बैंगल्स ऑन चार्ट पेपर एंड यूजिंग थ्रेड एक्सप्लेन ऑल टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। ऑल टर्म्स का मतलब है कि रेडियस आपने बताना है, सेंटर बताना है और डायमीटर और फिर सर्कमफेरेंस। थ्रेड लेनी है और थ्रेड जो है वो आपने उस बैंगल के राउंड जो है, ये जो आपके पास बैंगल होगा सर्कुलर शेप का, इस तरह चेक करनी है और फिर बताना है कि ये इसका कितना जो है इसका सर्कमफेरेंस बन जाता है। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।